बड़ा तड़फियां उत्ते पिट्टियां भी सानू एक दफा मूँह विखा दे। दो वज के कुछ मिनटां ते जदों दसदे ने कि बंदे नूं भाई साडे नूं मारिया गया, मार के बाहरों तरू के अंदर लगाए ने। नੁਕਸਾਨਾਂ वाली कोई गल नहीं उन्हां च, उन्हां नूं किसे नूं तरस नहीं है। पूरी बरात च कोई ऐसा नुकसान नहीं सी कि जिहड़ा भी चलो इहदे मूँह ते भी कपड़ा पा दईए। जदों मुलाजा करके बाहर आया सानू ने खुद किया, मैं खुद पूछा उसे कि डॉक्टर साहब क्या हुआ है। उसने कहा भी इसके दिल पे खून था और चोटें आई इसको। सुबह 2 बजे उन्होंने मारिया तो रात को दूसरा किन्ना सानू 3 सवा 3 इत्थे लाश मिली। ये इंसान ही थे, ये कुत्ते थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनजी मीडिया और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं मौजूद हूं पत्तोकी में, जहां पर एक शादी हॉल में शादी के इवेंट के दौरान एक आदमी को जो पापड़ बेचता है, अपना रोज़गार चलाता है पापड़ बेचकर, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया ये कहकर कि वो जेब तराश था। और उसके बाद उसकी बॉडी को, उसकी मैयत को 5 से 6 घंटे हॉल में रखा ज़मीन पर, ना कि उसके ऊपर कोई कपड़ा डाला। उसके चेहरे पर मक्खियाँ बैठती रही और तमाम मेहमान जो बाराती बनकर आए थे वहाँ पर बैठकर खाना खाते रहे, म्यूज़िक सिस्टम को एंजॉय करते रहे। वो जो भी था, इस बारे में तो पुलिस तफ्तीश कर रही है। मदई फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उसकी बहनें, उसके अहले महल्ला, बाकी के रिश्तेदार, वो उस बारे में क्या कहते हैं उनसे जानते हैं और ये सारा वाक़या कैसे पेश आया ये भी देखते हैं। मोहम्मद अशरफ की बहनें इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों बहनों की शादी उन्होंने की लेकिन अपनी शादी नहीं की। ये एक उस इंसान के बारे में बात हो रही है जिसके करैक्टर पे ये बात की गई है कि वो जेब तराश था, चोर था, कुछ भी था। अपनी बहनों की शादी की, उसके घर के जो हालात हैं वो भी आप साथ साथ देखिएगा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, आपके भाई के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्या हकीकत है उनमें कुछ? कोल महल्लेदार नहीं कोल एक बुढ़िया ने बच्चों ने सारे ने दसिया भी तेरे एक नहीं भाई मारिया, सानू इंसाफ चाहिए। ऐसा आपका भाई क्या करता था? मैंने तो मजदूरी पापड़ बेचता सी। हमेशा उधर ही जाता था उसी हॉल में? कभी जाता था। कभी कभी जाता। हाँ, तो इतने जागो वाले मेरी फल वाली रेडी लगा। कितनी देर बाद भाई से मिलती थी आप? 2 माह हो जाते थे, कभी माह बाद के 2 माह बाद मिलते थे। अब कब आखिरी बार कब मिली थी? मुझे तो 6 माह हो गए मिले कुछ। तो कब मिलना था अब आप लोगों ने उससे? ईद पे हमारे पास जाना था उसे। ईद लेकर आता था आप लोगों की? मैं तो पत्तों की नहीं रहती थी, तो मैं जल्दी आ जाती सी इतने ना। मैं जागो जल्दी आ जाती सी, तो कदम आती सी मैं इसमार के भरा मिल के जा, मैं मिल के जाती। 2 दफ़ा आई है तो मैंने नहीं मिले। इस टाइम आपको ये इतला मिली है, आप गए हैं वहाँ पर, देखा था भाई को? नहीं, मूँह नहीं विखाया सानू। असीं बड़ा तड़फियां उत्ते पिट्टियां भी सानू एक दफ़ा मूँह विखा दे। उन्होंने कहा नहीं तुहानू मिल जाएगा, जाओ तुसीं कराना। वो भी नहीं देखने दिया? नहीं दिया। देखने नहीं दिया, थे लम्मा पिया होया सी, थल्ले लम्मा पिया, सामने ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਪਾਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। मैं एड्डी दूरों आई इन्ना तड़फियां उत्थे, इन्ना रोईयां, इन्ना बुरा हाल। पुलिस वाले कोल खड़े ने। मैं कहा तुहानू तो रब दा वास्ते मैंने एक बारी भरा दा मूँह आ दे, तो उन्होंने नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? सानू मोबाइल के जरिए ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਰਾ ਸੀ, ਪੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਸੀ, ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨੇ ਕੱਢਿਆ। कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे? ਬਾਹਰ 2 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, बाद में नहीं थे? ਉਹਨਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है किस तरह? ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। कितनी देर उनकी मैयत जो है बॉडी वहाँ पर पड़ी रही है? 2 ਵਜ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਰੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜੋ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਔਲ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟਿਆ। ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ जिन्हें तो किसी ने उसके मुंह पर नहीं कपड़ा डाला, मुंह पे मक्खियाँ मुंह पे बक्कियां बैठ रही हैं और जिस्म में कपड़ा इतना को डाल दिया। तो ये हिसाब लाओ कि इंसाना वाली कोई गल नहीं उन्हां च, उन्होंने किसी नूं तरस नहीं है। पूरी बरात च कोई ऐसा नुकसान नहीं सी कि जिहड़ा भी चलो इहदे मूँह ते भी कपड़ा पा दिए।
ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਪੜਾ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। मुझे बताएं कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस सारे मामले में। ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਅਭੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਕੇ ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੂਨਾ ਖਵਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। राती जिन्होंने ये सब कुछ किया वो जा चुके। ਰਾਤੀਏ ਗਿਆ ਚਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਕੈਮਰੇ ਚਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਖਾਈਏ ਕੈਮਰੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾਈ ਖੜਾ ਸੀ ਪਾਪੜਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕੋ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, साथ लेकर जाएंगे वापस। ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰੂ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि अटैक हुआ है। आप लोगों ने बाद में जब गुस्ल वगैरह दिया तो तब कुछ निशान या कोई ऐसे तशद्दुद? ਕੱਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਨਲਾਂ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਮਾਣ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ उसने आपको कहा है कि ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੇ खुद किया, मैं खुद पूछा उससे भाई डॉक्टर साहब क्या हुआ है। उसने कहा भी इसके दिल पे खून था और चोटें हैं आई इसको। तो वो कैसा इंसान था वो, या तो फिर अपना अमान बेच रहा है पैसों की खातर। पहले तो दूसरा के नाम मुलाजा ही नहीं कर रहे थे। कितने घंटे आप लोग उनकी मैयत को लेकर इस तरह? वजह से लेके 10-12 घंटा लेकर। हाँ जी, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਵਾ 3 3:30 ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਟੱਕਰੀ ਸਾਨੂੰ रात के। ਸਵੇਰ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਵਾ 3 ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਨਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਵਣ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ आप ਗਿਆ। लोगों ने जब गुस्ल दिया तो थे निशान? हाँ जी, निशान थे उसके। दूसरा कि ना भी यहाँ पर भी निशान थे, यहाँ पर भी और इधर भी और नीचे भी निशान थे। लग रहा था कि मारा हुआ है हाँ उसको। जी, जे उनको किसी को इतराज़ है तो वो अभी भी कवर कशाई कर सकते हैं। हमें गरीब आदमी हैं, दूसरे के नो एक तो मार दिया, एक झूठे इल्ज़ाम लगा के इतना भी बदनाम ना लाश को करें कि जितना भी इंसानियत ख़त्म हो जाए। सर मुझे ये बताएं कि मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कह रही है, पुलिस कुछ और कह रही है, जो हॉल की इंतज़ामिया वो कुछ और कह रही है। आपको क्या लगता है असल मामला है क्या? असल में पहले डॉक्टर साहब ने सच बोला था, बाद में जब पैसे मिल गए उसको, उसके बाद उसने बयान बदल दिए हैं भी अटैक हुआ है। जब इनको जनाजे को हिलाया गया ना, फिर इनके लोगों की चीखें निकली हैं भी ये निशान किस चीज़ के हैं। वो निशान थे लोगों के मारने के, मार मार के फिर लाश को जब मर गया, फिर इनको चाहिए था भी अगर अटैक हुआ है तो किसी को बुला के किसी इत्तला दे देते। ईदी सेंटर को कह देते भी यहाँ अटैक हो गया, आदमी को ले जाए। हम लोगों ने देखा था कि जो ईदी सेंटर है बिल्कुल करीब है हॉल बास के। है, बिल्कुल बिल्कुल बास है। ईदी सेंटर वाले को इतला देते भी एक आदमी को अटैक हो गया, इसको ले जाएं। लेकिन नहीं, लाश पड़ी है, म्यूज़िक चल रहा है, खाना खा रहे हैं, ऐसे लोग। इतना ज़रूरी था? हाँ, खाना ऐसे। ये इंसान नहीं थे, ये कुत्ते थे, भेड़िए थे। कितनी देर वहाँ पर मैयत पड़ी रही है? वीडियो जिस तरह वायरल हुई, आप लोगों के सामने भी पहले वीडियो ही आई थी? वीडियो ही है हमारे पास, तस्वीर। उन्होंने किसी को इतला नहीं दी? इन्हें इतला नहीं दी। जब वीडियो आई फिर गाँव वाले सारे भाग के गए हैं। हाँ जी, इकट्ठे होकर गए हैं वहाँ पे, लेकिन अंदर किसी को उन्होंने जाने नहीं दिया। मैनेजर को अपनी पड़ी हुई थी भी खाना ना खाएंगे तो पैसे नहीं हमें मिलेंगे। खाना ख़त्म करवाना था, चाहे वो एक मैयत की बेहरमती हो रही, वो सब सही था। हाँ जी, उसको पैसे मिलने थे, खाना उसने ख़त्म करवाना था। उसके बाद फिर 5 लाख लिया उसने, सुनने में आया मैनेजर ने 5 लाख ले लिया है भी ये सारा मामला मैं ख़त्म करवा दूंगा, हैंडल कर। इसी वजह से उसने कैमरे भी उतरवाए बाहर। जी जी, इसका मतलब है कि कैमरे लगे हुए थे, उनमें सबूत हैं, पुलिस चाहे तो निकलवा सकती है। निकलवा सकती है। मैनेजर को पकड़ा है, लेकिन वो कह रहा है कैमरे नहीं। कैमरे सबको पता है, हर शादी हाल में कैमरे होते हैं। और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं?
अभी जो गिरफ्तार किए हैं ना वो 10-12 किए हैं इधर उधर वाले, सिर्फ कार्रवाई पूरी करने के लिए। वहाँ से आए थे उधर से कोई गिरफ्तार जो असल इंसान जो पकड़ने थे ना वो नहीं पकड़े गए, इसलिए कि वो थोड़े से ताकतवर हैं। ये जो साथ वाले दुकान वाला महल्ले वाला ये वो 10-12 बंदे वो पकड़े, सिर्फ लोगों को पता चले भी हमने कार्रवाई की हुई है। ये इनकी तीनों बहनों की हालत आपके सामने है, घर की हालत आप लोगों के सामने है। मसला यहाँ पर ये नहीं है, वो तो पुलिस तफ्तीश करेगी, पता लगेगा कि क्या तशद्दुद हुआ था, उन्होंने क्या किया था, क्या मामला था। मसला यहाँ पर सिर्फ एक है, सवाल यहाँ पर सिर्फ एक उठता है कि एक इंसान की मैयत पड़ी है, वहाँ पर आप म्यूज़िक चला रहे हो, वहाँ पर आप खाना खा रहे हो। जब आपके घर में कोई अपना आपका अजीज़ मरता है तो क्या तब भी आपको यही तरबियत मिली है कि इसी तरह से किया जाता है? क्या तब भी आपका यही कल्चर होता है कि बिल्कुल एज़ इट इज़ म्यूज़िक चलाओ, खाने खाओ? क्या खाना हम लोगों की ज़िंदगी के लिए एक इंसान की मैयत से इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि शादी का खाना ज़रूरी है? चाहे मैयत पड़ी हुई है, उसकी बेहुरमती हो रही है, क्या इतनी भी तरबियत किसी को नहीं सिखाई गई कि किसी की जान गई है, किसी के घर का चिराग गुल हुआ है, किसी के घर का सहारा, बहनों का भाई, किसी का बेटा इस दुनिया से जा चुका है और आप लोग उसके ऊपर गंदा कपड़ा डाल रहे हो और आप उसकी इतनी बेहुरमती कर रहे हो? किसी को इतला दे दो, आप लोगों के लिए खाना इतना ज़रूरी था, किसी को इतला दे देते कि यहाँ पर ये मामला हो गया है, ये हादसा हो गया है, हमारे पास मैयत है, इसको ले जाए, बाद में तफ्तीश कर लें, अभी तफ्तीश कर लें। लेकिन बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। शादी का खाना सबसे ज़रूरी है, चाहे किसी इंसान की जान जाती है, चाहे किसी की बेहुरमती होती है, वो सब कुछ जायज़ है, खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर वही काम किया गया है जिसको उन्होंने ज़रूरी समझा। अब वो वक्त है कि पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो फेस जा रहा है उसके लिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोगों की अगली नस्ल की क्या तरबियत है, हम लोग क्या अपनी नस्ल को सिखा रहे हैं। हमारे जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो अपने आप को इंसान कहते हैं, वो क्या इंसान कहलाने के काबिल भी हैं कि नहीं? सवालिया निशान हम लोगों की कौम ने खुद अपने आगे खड़ा कर दिया है। जो बाहर के मुल्क में जितने भी लोग देख रहे हैं, अब उनके सामने जो पाकिस्तान का फेस जा रहा है, अब हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।